राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम मौलिक अधिकार लेकर आया हूं। जहां तक सवाल ये होता है कि देखा जाए तो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं हम। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए उपयोगी होती हैं। और जहाँ तक सवाल ये होता है कि मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो संविधान का बहुत बड़ा एक अंग है और मौलिक अधिकार एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 12 से, देखिए ये 12 से 35 तक, ये आपका 12 से 35 तक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। अगर पूछेगा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में आते हैं प्यारे बच्चों, तो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक अनुच्छेद में आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं किस भाग में है। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है और हमेशा पूछता रहता है। जितनी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में पूछा जाता है। तो भाग 3 में ध्यान दीजिएगा, भाग 3 में इसका उल्लेख है। भाग 3 में उल्लेख है, जरा ध्यान दीजिएगा, भाग 3 में इसका उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम बात करते हैं तो भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, या ध्यान दीजिएगा, भाग जो 3 है, भाग दे बहुत आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं बढ़िया से। और ये जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी के उपयोगी हैं, तो सभी के लिए उपयोगी हैं। आइए देखते हैं। भाग 3 में संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट में है ये। कई बार ऐसे क्वेश्चन में अब आजकल ऐसे मतलब आने की बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त होगी जा रही है। और दूसरी बात तो प्यारे बच्चों बता दूँ कि अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूछता है कि अनुच्छेद 12, मैं देखिए जहाँ तक किताबों में लिखा रहता है 14 से देता है, तो हम 12 से बता रहे हैं आपको। तो देखिए 12 में जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य का, देखिए प्यारे बच्चों, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, इसको ध्यान दीजिएगा, परिभाषा मतलब राज्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। देखिए परिभाषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखा जाए तो जहाँ तक सवाल होता है कि देखा जाए तो अनुच्छेद 12 में और भी हैं कुछ विशेषताएं। देखिए वे सरकारी संस्थाएं की हम बात कर लें। संस्थाएं, जरा ध्यान दीजिए, वे सरकारी संस्थाएं आती हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो सबसे पहला उत्पादन है कि देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार कहलाता है। किस भाग में है, भाग 3 में उल्लेख है। और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 राज्य की जहाँ तक सवाल है, राज्य को परिभाषित
किया है वे सरकारी संस्थाएं आती हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, और या आप चैनल को दो या एक या दो बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप इसको आप नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अनुच्छेद जो 13 है, ये अनुच्छेद 13 में और भी बातें देखिए लिखी गई हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 13 की हम बात कर लें तो देखिए 13 में कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करती है। और दूसरी बात बताता हूं कि ये देखा जाता है यह अनुच्छेद न्यायपालिका को शक्ति भी देती है। बहुत बढ़िया। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को शक्ति भी देती है। और देखिए अनुच्छेद 13 की और एक बात बता दूं, अनुच्छेद 13 की हम बात कर रहे हैं तो जहां तक सवाल ये होता है कि विधि शब्द को भी परिभाषित करती है। विधि शब्द को परिभाषित करती है। तो कहीं ना कहीं ये आपका अनुच्छेद 13 कंप्लीट हो गया है। तो हमने एक चीज बताया 12 में कहा कि देखियो राज्य को परिभाषित करती है, और 13 में मैंने बताया कि देखिए ढेर सारे इसमें कोई भी ऐसी विधि हो जो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करती है, यह अनुच्छेद न्यायपालिका को शक्ति देती है। और 13 में ये भी कहा गया है कि विधि शब्द को परिभाषित करती है। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने बुक में, ताकि आपको ये सहायता मिलेगी। और बार बार जानते हैं इसमें आपको देखना पड़ेगा वीडियो, फिर तब जाकर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही आजकल जो एग्जामों में कहीं ना कहीं अंदर से घुस के पूछते हैं कि पूछ सकता है कि विधि शब्द को परिभाषित करती है तो किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 13 में कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कितने हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल है कि मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक और थी 7 थी, बाद में इसको हटा दिया गया। अब 6 मतलब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार हम जो है, पहला मौलिक अधिकार जो हम बात करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद है 14 से 18। तो जरा ध्यान दीजिएगा समता की अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद है 14 से 18 के बीच में। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो पहला क्या है, इस अनुच्छेद के तहत जरा ध्यान दीजिए विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष, विधि माने होता है कानून, जरा ध्यान दीजिएगा विधि या कानून मैं दोनों लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए। विधि के समक्ष विधि के समक्ष सभी का समान अधिकार होता है। सभी का समान अधिकार, विधि के समक्ष सबका समान अधिकार होगा। मतलब देखा जाए तो देखिए
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि अन्य प्रकार, देखिए आदि, तो जहाँ देखिए जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा भी है एग्जामों में, छोटी मोटी कुछ परीक्षाओं में हमेशा पूछता है कि कानून के समझ सबका समान अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आप बता सकते हैं कि ये अनुच्छेद 14 में है। तो हम आपको पढ़ाने चल रहा हूँ 14 अनुच्छेद है ये, 14 अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में ये आपका है। तो विधि के समक्ष सबका समान अधिकार होगा। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये विधियों के मतलब देखो समान संरक्षण होगा और विधि के समक्ष सबका समानता का अवधारणा मिलेगी। मगर ये पूछेगा कि कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो समान अधिकार दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, विधि के समानता का सब अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए भैया ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चनों का जो टाइटेरिया है सब बदल चुके हैं। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंग्लैंड से ली गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा ये विधि के समक्ष समान पूछ सकता है अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया है। तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड से लिया गया है। या विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छे बहुत ज्यादा एग्जामों में आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 में है देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। या करेगा और नहीं किया जाएगा की बात है। और इसमें भी जानते हैं क्या अनुच्छेद 15 में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जन्म और लिंग के आधार पर कोई भी आदमी कहीं भी बच सकता है, कहीं रह सकता है। दूसरी बात बता दूं, महिलाओं की विशेष इसमें व्यवस्था की गई है। महिलाओं बच्चों के लिए राज्य अलग कानून बना सकता है। राज्य अलग मतलब अलग कानून बना सकता है। और एक चीज यहाँ बता दूं आपको, अनुच्छेद 15 में एक और जोड़ा गया है बहुत बढ़िया। इसमें कई लिखे शब्द जोड़े गए हैं। 15(5) में देखिए, 15(5) में भी जोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं चीज देखिए इसमें एक और है आपका। इसमें जब प्रथम संविधान संशोधन हो रहा था, हम बात कर लें थोड़ा से, प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951
1951 द्वारा जोड़ा, देखिए द्वारा जोड़ा गया है अनुच्छेद 16, और जानते हैं इसमें और क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 15 भी जोड़ा गया है, कि ध्यान देना 15 भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समझ इसमें और जोड़ जोड़ के इस पे वो लंबा हो गया, जोड़ा गया था। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, 15(5) भी इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है। 15(5) ये देखिए, इसमें उच्च संस्थानों में, उच्च संस्थानों की हम बात कर लें, उच्च संस्थानों समझ गए आप लोग, इसमें भी उच्च संस्थान मतलब होता है जैसे आप बीए की डिग्री ले रहे हैं, एमए की डिग्री ले रहे हैं, उसमें बात कर रहा है। उच्च संस्थानों में भी एससी और देखिए एसटी की हम बात कर लें, और पिछड़ा वर्ग की बात कर लें, और ओबीसी के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए ये है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए अनुच्छेद 15। तो इसको एक नोट्स बनाते जाइए आप प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते रहिए।